गौर से देखें उसके चेहरे को, उसके चेहरे से साफ लग रहा है बड़ी ज्यादती हुई है उसके साथ। हसन की शादी की है मैंने, कोई गुनाह नहीं किया है। बंद करो। मैंने वादा अपने दोस्त से किया था, अब मेरे दोस्त नहीं है। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहां दिल टूट कर बिखरा होता है, पर चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा पहनना हमारी मजबूरी बन जाती है। ए दिले आजमा नहीं के अगले मोड़ पर आप देखेंगे कि मिरहा और असवंत का वलीमा है, जहां रोशनियां तो बहुत हैं पर दिलों में अंधेरा छाया हुआ है। असवंत लोगों के सामने खुश होने का एक अजाब ड्रामा कर रहा है और वो मिरहा को भी इसी धोखे का हिस्सा बनने पर मजबूर करता है ताकि जमाना उन पर उंगली ना उठा सके। लेकिन मिरहा का मासूम दिल समझ नहीं पा रहा कि वो उस शख्स के लिए कैसे खुशी जाहिर करे जिसने अपने रवैये से उसकी रूह तक को जख्मी कर दिया है। इस रंगो नूर की महफिल में शारी बेगम अपनी जहरीली बातों से आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और जानबूझकर अपनी जेठानी से कहती हैं कि उन्होंने असवंत के साथ बहुत ज्यादती कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि असवंत का उतरा हुआ चेहरा उसकी बर्बादी की गवाही दे रहा है। हालांकि असवंत की मां जानती हैं कि उनका इंतखाब मिरहा की सूरत में बेहतरीन है और शारी बेगम सिर्फ हसद की वजह से ये बातें कर रही हैं। मगर असली तूफान तो तब आता है जब अनाइजा वलीमे में बिन बुलाई मेहमान बनकर स्टेज पर पहुंच जाती है। मिरहा और असवंत को एक साथ देखकर अनाइजा के अंदर जलन की आग भड़क उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिरहा ने उसकी जगह छीन ली है और वो भरी महफिल में उन्हें दो रिजेक्टेड लोग कहकर उनकी ताहीन करने की कोशिश करती है। असवंत को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर मिरहा आज चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो पलटकर अनाइजा को मुंह तोड़ जवाब देती है कि उन्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं, और साथ ही उससे पूछती है कि शाहरुख के साथ भागकर शादी करने के बाद उसकी अपनी जिंदगी कैसे गुजर रही है। इस तंज पर अनाइजा इतना तपतपा जाती है कि वो मिरहा के चेहरे पर पानी का ग्लास फेंकने की कोशिश करती है, क्योंकि मिरहा का रूप और उसकी तैयारी अनाइजा को अंदर ही अंदर जला रही थी। लेकिन तभी बहरोज साहब और असवंत बीच में आ जाते हैं। बहरोज साहब अपनी बेटी की ये बदतमीजी और हिम्मत देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और सबके सामने अनाइजा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं, जिसके बाद उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया जाता है। शाहरुख शायद बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसमें अंदर आने की हिम्मत नहीं थी, मगर इस हादसे ने असवंत की पुरानी जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। फंक्शन खत्म होते ही असवंत दोबारा उसी पुरानी तलखी में चला जाता है। तब मिरहा उसे उनका पुराना दोस्ती का वादा याद दिलाती है और बताती है कि कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने की बात की थी। असवंत अपनी गलती मानते हुए मिरहा से कहता है कि वो सिर्फ उस बेवफा अनाइजा को भुलाना चाहता है और क्या वो इस सफर में उसका साथ देगी। मिरहा एक बार फिर भरोसा करके अपना हाथ असवंत के हाथ में थमा देती है और यहीं से शुरू होती है एक नई रिश्ते की दास्तान, जहां पुरानी चुभन को पीछे छोड़कर नई साई तलाश की जा रही है। इस कहानी का सबक यही है कि धोखा देने वाला चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, आखिर में सुकून सिर्फ उन्हें मिलता है जो मुश्किल हालात में भी सब्र और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते, क्योंकि वक्त का थप्पड़ इंसान को वो सब सिखाता है जो नसीहतें नहीं सिखा पाती।